नमस्कार। आज हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसका थ्योरी पार्ट्स हमने बता दिया। आज हम लोग इसका जो है एक्सरसाइज 15 एक क्लास 8 का है RS वाला मैथ का जो इसमें इस चैप्टर में जो इसका थ्योरी पार्ट्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया और एक थ्योरम भी था वो भी कंप्लीट कर लिया। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है और थ्योरी पार्ट्स पर बेसिस पर ही है। वैसे विद्यार्थी जो थ्योरी पार्ट्स नहीं देखे हैं उसको क्या करना है, जाकर आपको प्ले लिस्ट में इसका दोनों थ्योरी पार्ट्स डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि जब थ्योरी पार्ट्स मालूम रहेगा, कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में मालूम रहेगा, तो आप इसको क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जैसे पहला है ए क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड। बताइए नामिए क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4, तो 4 साइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ए क्वाड्रिलेटरल हैज डैश एंगल्स। तो एंगल्स भी कितने होते हैं 4, तो 4 एंगल्स हो गए। चलिए क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर अपने बना लेते हैं जिससे आसानी हो। अपने मन से कोई क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया है ना। क्वाड्रिलेटरल का अर्थ हुआ कितने साइड वाले, तो 4 साइड वाले। ठीक है, ABCD 4 साइड वाले। तो देखिए यहाँ पर 4 साइड हो गया, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और एक 4 साइड। ठीक है, 4 साइड हो गया। बात कर लेता हूँ ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल। अब बात कर लेते हैं 4 एंगल्स के बारे में। तो एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और एक यहाँ पर 4 एंगल है ना। तो 4 एंगल ही मिल गया। बात कर लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल हैज डैश वर्टिसेस नो देयर ऑफ व्हिच डैश। देखो एक क्वाड्रिलेटरल के पास जो है कितने वर्टेक्स ऐसा हो सकता है जिसके पास नो 3 ऑफ व्हिच, मतलब 3 ऑफ व्हिच क्या, कोलिनियर। मतलब क्या समझे, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल हैज कितने वर्टेक्स है बताइए। तो कितने वर्टेक्स है यहाँ पर, तो 1 2 3 4, टोटल 4 वर्टेक्स है। लेकिन ध्यान देना आपको जिससे पूछा है क्वेश्चन क्या कि 4 वर्टेक्स है और 4 क्या है, कोलिनियर नहीं है। मतलब आपको देखिए एक समान में है नहीं है, यहाँ पर 4 वर्टेक्स लेके दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या भर देंगे, कोलिनियर, जिसमें तीनों जो है वो कोलिनियर नहीं है, 3 जो है वो कोलिनियर आपका नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है ए क्वाड्रिलेटरल हैज डैश डायगोनल्स। बताइए जी एक क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल्स होते हैं, तो 2 होते हैं, सब लोग जानते होंगे। कितने होते हैं, तो 2, यहाँ पर लिख लीजिए 2 डायगोनल्स। नेक्स्ट है ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू डैश वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बताइए यहाँ पर जो है ए आपका जो डायगोनल है, एक डायगोनल जो है किसी क्वाड्रिलेटरल का वो लाइन सेगमेंट जो कितने वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, तो यहां से लेकर यहां तक ज्वाइन किया तो एक वर्टेक्स और 2 वर्टेक्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वर्टेक्स। तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर 2 वर्टेक्स है ना, ज्वाइंस 2 वर्टेक्स। सॉरी यहाँ का आंसर ज्वाइंस 2 वर्टेक्स लिख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डैश। ये तो सबको पता है कि बताइए कि जो आपका जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स टोटल कितना होता है, सबको सम करने के बाद तो 360 होता है। ठीक है, 360 डिग्री आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो था कि 2 वर्टेक्स तो जोड़ता ही है, लेकिन कैसा, तो अपोजिट, सॉरी अपोजिट, अपोजिट मतलब हुआ कि सामने, आमने सामने। जैसे इसके सामने यहाँ जोड़ दिया और इसके सामने यहाँ पर जोड़ दिया, इसी को बोलते हैं अपोजिट, मतलब विरोध, एकदम आमने सामने। जैसे मान लीजिए मेरे सामने क्या है, ये माइक है तो अपोजिट हुआ है ना। मेरे सामने सॉरी क्या है, कैमरा है, तो ये अपोजिट हो गया। बात समझ रहा है। जैसे हम इधर खड़े हो गए तो मेरे सामने क्या हो गया, तो आपका जो है व्हाइट बोर्ड हो गया है ना। तो ठीक उसी तरह से अपोजिट यहाँ पर हुआ कि आपको जो है डायगोनल्स है वो 2 वर्टेक्स, वो भी कैसा अपोजिट, मतलब आमने सामने को वाले को जोड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने देख लिया। अब इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और आपको बताना है कि इस फिगर को देखकर इसमें कुछ हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए जब आपको बेसिक चीज मालूम होगा इस चैप्टर का, जैसे एडजेसेंट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है,
जब ये आपको जानकारी है तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जो बच्चे नए हैं तो इस क्वेश्चन को अधिक और चीज गहराई से समझना है, तो यहाँ बता देंगे, लेकिन और गहराई से समझना है तो इसका जो थ्योरी पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका सारा हमने डिफिनेशन बताया है कि आपका एडजेसेंट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, वो सब हमने बताया है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर, नेम देम। मतलब आपसे पूछा है कि इसमें जो है कितना जो है एडजेसेंट साइड है और आपको बताना है उसका नाम। देखिए तो सबसे पहले एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं? तो एडजेसेंट साइड कहने का मतलब एडजस्ट, एडजस्ट मतलब क्या हुआ, किसी एक वर्टेक्स पर जिसमें कॉमन वर्टेक्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कॉमन वर्टेक्स 1 मिल जाए वो दोनों साइड क्या कहलाएगा, तो एडजेसेंट पेयर साइड कहलाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक हम इसको अगर पकड़ लेते इस वर्टेक्स से, तो इस वर्टेक्स से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तब देख लीजिए एक ए वाला साइड जुड़ा हुआ है यानी कि एडी जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है, ए बी। यहाँ पर लिख देंगे अगर, तो एक तो हो जाएगा आपका क्या चीज, ए डी और ए बी, यहाँ पर ए बी और ए डी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद चलते हैं, ये नाम भी लिख रहे हैं साथ में। ठीक है, अब बताइए, ये तो इसके लिए हो गया ये दोनों। फिर इसके लिए बात कर लेते हैं, तो एक ए हो जाएगा और एक ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पर लिख देंगे ए बी और वहां पर क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, अब बताइए फिर इसके लिए लिखोगे, इस सी के लिए लिखोगे वर्टेक्स किसके बीच कॉमन आ रहा है, कौन मतलब कि दोनों पर, जैसे ये दोनों प्रेजेंट है, ये सी हो गया तो ये भी है, और यहाँ दोनों समय यहाँ मतलब सी डी और क्या बी सी, यहाँ पर लिखेंगे सी डी और यहाँ पर बी सी। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में देख लीजिए पेयर बनाइए, क्योंकि पेयर बोला है, पेयर मतलब जोड़ा। फिर बताइए इस डी के लिए क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ये डी सी और ए डी, यहाँ पर लिख लीजिए डी सी या सी डी और यहाँ पर ए डी। ठीक है, अब जो है जो जो कॉमन था, जैसे ये वाला कॉमन था इस दोनों साइड के लिए, एडजेसेंट साइड के लिए, ये वाला कॉमन था इस दोनों एडजेसेंट साइड के लिए, ये वाला कॉमन था इसको और इसके लिए, ये वाला कॉमन था इसको और इसके लिए, है ना। तो इसका आंसर ये आ गया। अब बताइए कितना है, गिनिए, खुद गिनिए आप। तो 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसका जो होगा यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा। हाउ मेनी पेयर्स पूछा है, कितना जोड़ी है, तो 4 जोड़ी, इसका आंसर लिख लीजिए 4, है ना। और इसका नाम भी हो गया यहाँ पर। आइए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, नेम देम। अपोजिट मतलब सामने सामने, साइड बताओ। तो सामने सामने मतलब कि इसके सामने ए साइड है, इसके सामने ए साइड है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए अपोजिट साइड इसी को बोलते हैं जिसमें आपका जो है एक भी आपका जो है कॉमन वर्टेक्स नहीं देखने को मिलेगा, है ना। मतलब दोनों उपलब्ध नहीं होना चाहिए। जैसे ये इसके सामने कोई, इसमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉमन का अर्थ हुआ दोनों में सी और डी, ए और बी। बताइए ये अलग है, ये भी अलग है ना। तो अलग है तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक सी डी ए बी। नाम बुक में आपका आंसर कुछ भी दे सकता है, जैसे इसी को डीसी लिख सकता है, ए बी लिख सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक ए पेयर बना लेंगे और फिर यहाँ से एक ए डी और एक बी सी, आमने सामने वाला। यहाँ पे ए डी और बी सी हो गया। देखिए यहाँ पर ए डी और बी सी हो गया, है ना। और कितना बोला, हाउ मेनी पेयर्स, कितना बना, तो 2। तो इसका आंसर लिख लीजिए 2। यहाँ पर आंसर लिख लीजिए कितना, 2 बना है। और 2 का नाम भी बोला, नाम भी लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर, नेम देम। एडजेसेंट एंगल्स, देखिए यहाँ एंगल्स की चर्चा किया, इसका मतलब साइड कॉमन होगा। इसका मतलब क्या होगा, साइड कॉमन होगा। जैसे एक हम यहाँ क्या करते हैं कि ऐसे हमने बनाया, ठीक है, ये एंगल बना, तो ये एंगल इसमें ही प्रेजेंट है और इससे तो एक एंगल बन गया। अब जैसे एडजेसेंट बनाएंगे तो मान लीजिए कि ले लिए, तो ये वाला एंगल जो है इससे ही बन रहा है और इससे, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमको खोजना है कि एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स कितना हो सकता है। तो कितना हो सकता है खोजिए। तब मान लीजिए कि अपने पास ए एंगल है, ठीक है, ए एंगल है। अब इस एंगल में देखिए कि इस एंगल में क्या कोई कॉमन जो है आपको, क्या कोई कॉमन जो है यहाँ पर आपको साइड दिखाई दे रहा है। इस एंगल में कोई कॉमन साइड दिखाई दे रहा है, मतलब इस एंगल को बनाने के लिए। तो इस एंगल को बनाने के लिए हमको जो लगा है वो डीसी लगा है और क्या लगा है,
यहाँ पर साइड एडी लगा है ना, डीसी और क्या लगा है, एडी। हाँ, तो हमने बता रहे थे क्या, ये मान लीजिए ए एंगल ले लिए, तो इस दोनों से यहाँ पर देखिए, तो एडजेसेंट मतलब कि ए वाला साइड और ए वाला साइड आपस में है, ठीक है। उसी तरह से ए और बी ले लेते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए और बी एंगल लेंगे, तो इसका मतलब ए और यहाँ पर बी, तो इस दोनों में क्या नजर आ रहा है, तो ई वाला आपका जो साइड है दोनों में दिखाई दे रहा है, ए बी दिखाई दे रहा है ना। एक एंगल जो ए बना है उससे भी ए बी लाइन है, और यहाँ पर एंगल बी बना है उससे भी आपका ए बी लाइन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब जब इसका आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखिए कौन कौन, तो एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, एडजेसेंट पेयर मिल गया। उसके बाद में आइए, फिर जब हम यहाँ लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे, तो इसमें कौन एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना ई वाला, और इसके बाद में इससे बन रहा है तो बी और सी वाला हो जाएगा, तो इसमें बन जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे बी और सी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो एंगल बी और सी। उसी तरह से आप बात कर लेते हैं इस वाले में, तो कौन बन रहा है बुआ, इस वाले में सी और यहाँ पर डी, तो ये दोनों जो एंगल है, देखिए ए वाला जो साइड है, ए वाला जो साइड है ना, ये दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, ए वाला जो साइड है इसी पर एंगल बना हुआ है, दोनों में क्या नजर आ रहा है, कॉमन। इसका मतलब भी क्या है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल डी और एंगल सी। फिर उसी तरह से यहाँ पर ए बी को देख लीजिए, सॉरी ए वाला को देख लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल डी। तो क्या कितना पेयर बन गया, तो यहाँ पर आपका जो हो गया 4 पेयर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 जोड़ी, यानी 4 पेयर बना है, ठीक है। देखिए एक बार फिर सुनिए, कुछ नहीं, आपको एक कॉमन साइड नजर आना चाहिए, और इस पर जो एंगल बनेगा, जैसे ए वाला एंगल बन गया, तो यही क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। एक 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देख लेते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर। इसमें आपसे पूछा है कि अपोजिट एंगल कितना है, और कितने पेयर में बना हुआ अपोजिट एंगल्स, और आपसे पूछ रहा है उसका नाम बताइए। देखिए अपोजिट मतलब होता है सामने, हम पहले ही बताए थे, तो ए के सामने डी नहीं है, ए के सामने कौन है, सी है, और बी के सामने कौन है, डी है। इसका मतलब एंगल जो है, इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो 2 लिख लीजिए, 2 जोड़ी बनेगा, तो 2 हो गया। और यहाँ पर कौन कौन है, तो एंगल ए के सामने जो है एंगल सी है, और उसके बाद में एंगल डी के सामने जो है कौन है, तो एंगल आपका बी है ना, या बी के सामने डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर। भाई हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, डायगोनल्स कितना है, तो भाई डायगोनल्स जिसमें 2 है, कितने डायगोनल्स है, 2। कौन कौन है, तो नाम बता दीजिए। एक वो है ए से लेकर सी तक, ठीक है, ए सी, और एक दूसरा कौन है यहाँ पर, बी से लेकर डी तक। तो चलिए इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो है उसमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री एंगल होता है, ये हम नहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने थ्योरी पार्ट से बता दिया है सॉल्व करके। जो बच्चे नहीं देखे हो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।